हेलो स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस पे आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर और आज हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि सम को कैसे सॉल्व करना है। पिछली वीडियोस के अंदर जितनी भी ट्रीटमेंट्स, जर्नल एंट्रीज आपने सीखी हैं वो सभी इसी के ऊपर अप्लाई होंगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस सम में क्या है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं बच्चों, उनकी रेशो है 3:2। सी को उन्होंने एडम्प्ट किया है 1/5 शेयर के लिए और उनकी बैलेंस शीट, ए और बी की बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 ये गिवन है बच्चों आपको बैलेंस शीट, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी गई है। सबसे पहले बच्चों आपको बैलेंस शीट ध्यान से पढ़नी चाहिए और नीचे एडजस्टमेंट भी ध्यान से पढ़नी चाहिए, उसके बाद उसको सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले बैलेंस शीट में आपको देखना चाहिए कि कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस पड़े हुए हैं। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। तो बच्चों लायबिलिटी साइड देखना शुरू करते हैं कि लायबिलिटी साइड ये क्रेडिटर्स हैं, ये जनरल रिजर्व हैं। ये बच्चों आपको पता है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। और बच्चों ये है वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, इसको भी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है पुरानी रेशो से। अगर कोई नीचे क्लेम दिया गया है तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अगर क्लेम नहीं दिया गया है तो ये जितने हैं, यानी जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है पूरा का पूरा उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जनरल रिजर्व तो पूरे ही ट्रांसफर किए जाएंगे। उसके अलावा बच्चों कैपिटल्स दी गई हैं, ए की 1,20,000 और बी का 80,000, टोटल है 3,28,000। सॉरी बच्चों। उसके बाद आते हैं असेट साइड। असेट साइड में कैश है बच्चों 50,000, डेटर्स है 40,000 के, और ये प्रोविजन लेस की हुई है, यानी पुराने वाले पार्टनर्स ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले ही बना रखी है 2,000 रुपीज़, ये लेस करके नेट डेटर्स 38,000 के हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, गुडविल है। तो आपको बच्चों पता है कि गुडविल को भी राइट ऑफ करना होता है, यानी पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है पुरानी रेशो से। अब बच्चों ये नीचे एडजस्टमेंट दी गई है आपको। सी जो है नया पार्टनर एडमिट हुआ है, उसका शेयर है 1/5। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। सी को बोला गया है कि वो 1 लाख रुपया एज कैपिटल लेके आएगा और साथ में 20,000 रुपीज एज प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। सी एक तो 1 लाख रुपया एज कैपिटल और साथ में 20,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। इसके अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। पुराने वाले पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि अब बिल्डिंग्स की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट होनी चाहिए। बच्चों एप्रिशिएट का मतलब होता है बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना। एप्रिशिएट मीन्स किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना एप्रिशिएट होता है, और वो एप्रिसिएशन है 10%। यानी वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू 10% इंक्रीज हो गई है। और उसके बाद स्टॉक, उन्होंने कहा है कि स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹25,000। वो ये कह रहे हैं कि स्टॉक अब 25,000 का बच गया है, लेकिन यहाँ 30,000 का दिया गया है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ये सारा कुछ इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है। उसके बाद बच्चों उन्होंने कहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 6%, यानी जो डेटर्स हैं उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 6% होनी चाहिए। जो पहले दे रखी है 2000, अब वो कहते हैं नहीं
6% होनी चाहिए। तो बच्चों पहले हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम इनकी कैपिटल्स अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम इसका कैश अकाउंट बनाएंगे, फिर बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बच्चों इसका बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रहा बच्चों। बच्चों बिल्डिंग जो असेट्स की रिवैल्यूएशन हुई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ उसी को डाला जाएगा। जो पार्टनर कैपिटल लेके आया है या प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है उसको इसमें नहीं डाला जाता है। सिर्फ असेट्स एंड लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन, बस, और कुछ नहीं डाला जाएगा। तो इसमें उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है बाय 10%। बच्चों बिल्डिंग है यहाँ पर 1 लाख की, 1 लाख का 10% 10,000 बैठेगा। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग अब 1,10,000 की है, यानी बिल्डिंग के अंदर 10,000 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो आपको पता है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट इस साइड डलता है, बाय साइड, यानी बाय बिल्डिंग अकाउंट डालकर यहां डालना है आपको 10,000। उसके बाद स्टॉक उन्होंने बोला है स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹25,000। यहां पर स्टॉक दिया हुआ है 30,000 का और वो बोले हैं कि अभी ये 25,000 का है, तो इसका मतलब 5,000 रुपीज इसमें लॉस हो गया। तो बच्चों आपको मालूम है कि लॉस इधर डलता है टू स्टॉक अकाउंट 5,000 रुपीज। और उसके बाद उन्होंने प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए बोला है एट द रेट ऑफ 6%। अब ये जो 6% है आपने डेटर्स का निकालना है, नेट डेटर्स का नहीं। ये डेटर्स हैं और ये नेट डेटर्स है। डेटर्स का निकालना है 40,000। 40,000 का 6% 2,400 बना बच्चों, 2,400। अब आप देखिए कि पहले से ही प्रोविजन 2,000 दे रखी है, अब वो कहते हैं 24 होनी चाहिए। इट मीन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपीज इंक्रीज हो गई है, पहले से इंक्रीज हो गई है। तो अब आपको पता है बच्चों अगर प्रोविजन इंक्रीज होती है तो लॉस होता है, और अगर प्रोविजन डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है। अब यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रही है बाय ₹400, तो ये लॉस है बच्चों। इधर डालेंगे इसको टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपीज। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, और एडजस्टमेंट हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से असेट्स की वैल्यू घटी है बढ़ी है, कौन सी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है घटी है। अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो प्रॉफिट होता है, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू घटी है तो प्रॉफिट होता है, अगर असेट्स की वैल्यू कम हुई है तो लॉस होता है, अगर लायबिलिटीज बढ़ गई हैं तो लॉस होता है। बच्चों ये सारा आपको पहले वीडियोस के अंदर कराया गया है, आप उनको ध्यान से करिए, अपना बेस मजबूत करिए। तो बच्चों ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखते हैं कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जाहिर है बच्चों ये प्रॉफिट साइड है 10,000 रुपीज है, और ये लॉस साइड है ये है 5,400। ये साइड ज्यादा है इससे, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है किसको बच्चों, पुराने वाले पार्टनर्स को पुरानी रेशो में। तो ये रहा बच्चों 10,000 रुपीज। 10,000 में से 54 माइनस करेंगे 4,600 रुपीज। 4,600 रुपीज प्रॉफिट बैठेगा। इसको 3:2 में बांटना है बच्चों, 3:2 में, 3/5। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। एज कैपिटल में 920 × 3
2760 920 इंटू 3 3 0 द 3 3 2 द 6 9 3 द 27 और बी के कैपिटल अकाउंट में 2 इंटू 920 यानी 1840 ये हमने प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है बच्चों। और अगर जरूरत पड़े तो करंट अकाउंट में करना है। करंट अकाउंट में तब करना है अगर यहाँ पर बताया होता कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डाला गया है। तो ये रहा बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो ये है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो ए का 2760 था और बी का 1840 था। सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट में क्या करना है बच्चों, जो पुराने वाले पार्टनर्स के बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं उनको डालना है। ये रही उनकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर ए की कैपिटल है 1,20,000 और बी की कैपिटल है 80,000। तो सबसे पहले बच्चों इसको डालना है बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी ए का 1,20,000 है और बी का 80,000 है। उसके बाद आपको पता होगा बच्चों, यहाँ जो एडजस्टमेंट सी उसमें था कि सी एज ए कैपिटल 1,00,000 रुपया लेकर के आया है, तो उसके बाद सी की कैपिटल डालनी है आपको। बाय कैश डालिए या बाय बैंक डालिए, एज अ केस में भी। तो बाय कैश अकाउंट, ये 1,00,000 रुपया बच्चों न्यू पार्टनर की कैपिटल है सी की। इसके साथ ही वो 20,000 रुपीज एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था। 20,000 रुपीज एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपको पता है बच्चों कि प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें सरेंडर वैल्यू नहीं दी गई, यानी जो ए और बी ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है ये बताया नहीं गया है। इसलिए अगर हम इसकी सैक्रिफाइसिंग वैल्यू निकालेंगे तो वो पुरानी रेशो के इक्वल आएगी, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 3:2 में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 20,000 को, वैसे सही तरीका तो ये है बच्चों, आप नई रेशो निकालिए और पुरानी में से नई को माइनस करिए। ये सारा कुछ काम आपको मैंने पहले वाली वीडियोस के अंदर करा रखा है। तो आपको क्या करना है, नई रेशो निकालनी है, नई रेशो को पुरानी में से माइनस करना है, सैक्रिफाइस आ जाएगा। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग 3:2 ही आएगा। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया वाला पार्टनर लेके आया है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, यानी 20,000 को 3:2 में बांटेंगे, 3/5। 12,000 रुपीज ए को मिलेगा, 8,000 रुपीज बी को मिलेगा, क्योंकि दोनों ने सैक्रिफाइस किया है। यहां डालना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 ए को, 8,000 बी को। और इसी में आपको करा देता हूं मैं कि अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश नहीं लेके आया होता, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश नहीं लेके आया होता तो यहां हम डालते, हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की बजाय यहां डालते बाय सीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। बच्चों याद रहनी चाहिए ये चीज आपको, केस जैसा भी हो, अगर आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट बोला गया है तो करंट अकाउंट डालेंगे, अगर करंट अकाउंट नहीं बोला गया है तो कैपिटल अकाउंट डालेंगे, तब जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश नहीं लेकर के आएगा तब यहां डालेंगे हम बाय सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट यही डलेगी। अगर इधर बाय सीज कैपिटल अकाउंट डलेगा तो फिर इधर टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट डाल के और अमाउंट किस में डालोगे आप, सी में। तो ऐसे करना है बच्चों, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश नहीं लेकर के आया है तो। आगे देखते हैं बच्चों। अब बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दिए हुए हैं 50,000 रुपीज, इनको बांटना है।
वर्कमैन्स कंपनसेशन 18,000 दिया गया है, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसको भी बांटना है। और ये गुडविल दी गई है, इसको भी राइट ऑफ करना है। 50,000 को 3/2 में बांटेंगे। 30,000 रुपीज ए को मिलेगा, 20,000 रुपीज बी को मिलेगा। यहां डालना है बच्चों बाय जनरल रिजर्व 30,000, 20,000 और वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व 18,000, 3/5, 10,800 रुपीज बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व 10,800 रुपीज ए को, 7,200 बी को। ये ट्रीटमेंट हो गई बच्चों जनरल रिजर्व की और वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व की। ये आपको मैंने बताया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नीचे अगर कोई क्लेम होता तो उस क्लेम को माइनस करने के बाद जो बचता वो बांटा जाता। बच्चों याद रहे, अगर नीचे कोई क्लेम होता तो वो क्लेम 18,000 में से माइनस करने के बाद जो बचता उसको बांटा जाता। अब क्योंकि क्लेम नहीं था इसलिए 18,000 रुपीज पूरा बांटा गया है। अब इस गुडविल को हमने राइट ऑफ करना है। तो बच्चों इधर वाली चीजों को हमने इधर डाला है, इस वाली चीज को इधर डालेंगे। तो टू गुडविल है 10,000 रुपीज। 10,000 को आपने 3/2 में बांटना है। ए को आएगा 6,000 रुपीज और बी को आएगा 4,000 रुपीज। अब है बचा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बच्चों। ये ए का था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2760, बी का था 1840। बाय रेवोल्यूशन प्रॉफिट 2760 और 1840। बच्चों ये रहे आपके कैपिटल अकाउंट्स, ये ऐसे तैयार किए जाते हैं। बच्चों ये रहे कैपिटल अकाउंट्स के टोटल, ये ए का और बी का और सी का। सी का तो 1 लाख आएगा बच्चों और बी का है टोटल 1,17,040 रुपीज और सी का जो टोटल है वो आया है 1,75,560। ये सेम टोटल बच्चों। इसका तो 1 लाख ही रहेगा, इसका 1,17,040 रुपये और इसका 1,75,560 रुपये। ये टोटल है बच्चों इधर का, क्योंकि ये बड़ा है यही टोटल इधर आएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे 6,000, 1,75,560 में से 6,000 माइनस करेंगे, ये आएगा टू बैलेंस सी डी 1,69,560 और बी का आएगा बच्चों 1,13,040 रुपीज और सी का है 1 लाख रुपए। ये हैं बैलेंसिंग फिगर कैपिटल के। बच्चों इसको एडजस्टेड कैपिटल भी कहा जाता है। इसको ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल, ये वाली जो है एडजस्टेड है ये। तो इस बैलेंस को उठाना है और बैलेंस शीट नई वाली में डालना है बच्चों। नए वाली बैलेंस शीट के अंदर ये बैलेंस नहीं आएंगे, नए वाली बैलेंस शीट के अंदर ये वाले बैलेंस डाले जाएंगे। तो बच्चों इससे पहले हम बैलेंस शीट बनाएं, हमें फर्म का कैश अकाउंट तैयार कर लेना चाहिए। तो ये रहा बच्चों फर्म का कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इसलिए तैयार किया जाता है कि हमें कैश का बैलेंसिंग फिगर मिल जाए, जिसको हमने बैलेंस शीट में डालना होता है बच्चों। तो ये रहा बच्चों फर्म का कैश अकाउंट। छोटा सा बनेगा बच्चों कैश अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट,
बच्चों ये असेट्स अकाउंट तैयार किया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले बैलेंस शीट में जो कैश का बैलेंसिंग फिगर है 50,000 रुपीज़, इसको उठाना है और कैश अकाउंट में डालना है टू साइड टू बैलेंस BD 50,000 रुपीज़। इसके बाद आप याद करो बच्चों, जो नया वाला पार्टनर कैश पैसा लेके आया है और वो है उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए और साथ में है प्रीमियम फॉर गुडविल ₹20,000 रुपीज़। ये पैसा फर्म के पास आया है तो ये रिसिप्ट साइड होती है बच्चों, ये पेमेंट साइड होती है। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 रुपीज़। इसके अलावा कोई पैसा नहीं आया बच्चों और ना इसके अलावा कोई पैसा गया है, तो इसका टोटल करेंगे, ये है 1,70,000 और ये 1,70,000। यही बैलेंसिंग फिगर है बच्चों बाय बैलेंस CD 1,70,000 रुपये। ये फिगर उठाना है और इस फिगर को बैलेंस शीट में डालना है बच्चों। तो लो बच्चों, अब बैलेंस शीट तैयार करते हैं हम फर्म की, नए वाले फर्म की बैलेंस शीट ऑफ A, B and C न्यू फर्म एज ऑन 1 April 2024। बच्चों सबसे पहले ये बैलेंस शीट देखनी है, कैश है, कैश का ये बैलेंस फिगर है हमारा, इसको उठाना है। यहाँ डालेंगे कैश और यह है 1,70,000 रुपये बच्चों। उसके बाद हैं डेटर्स हैं बच्चों हमारे पास 40,000 के और प्रोविज़न इसमें से लेस करनी है। यहाँ प्रोविज़न 2,000 है और आपको याद होगा बच्चों नई प्रोविज़न जो थी वो 2,400 थी, यानी 2,400। तो 2,400 बच्चों इसमें से लेस करना है और ये आएगा 37,600। ये डेटर्स हैं हमारे पास नेट अप। उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टमेंट 60,000। इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए इन्वेस्टमेंट पूरी आएगी। ये इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज़। उसके बाद है बच्चों बिल्डिंग की एडजस्टमेंट थी, इसके ऊपर एप्रिसिएशन थी, एप्रिसिएशन 10%, 10,000 रुपीज़ बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी, इसलिए इस बुक वैल्यू के अंदर 1 लाख रुपए के अंदर 10,000 रुपीज़ प्लस करना है। बिल्डिंग है हमारे पास 1 लाख की बच्चों और इसमें प्लस करनी है एप्रिसिएशन, वो है 10,000 की। अब बिल्डिंग हो गई है हमारे पास बच्चों 1,10,000 की। उसके बाद है बच्चों स्टॉक है हमारे पास 30,000 का और इसमें रिडक्शन थी बच्चों 5,000 की। 5,000 लेस करेंगे 25,000 आ गया। उसके बाद है बच्चों हमारे पास फर्नीचर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये यही का यही है 40,000 रुपीज़। गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया था। जिस चीज़ को राइट ऑफ किया जाता है, यानी जिस चीज़ को कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया है, उसको बैलेंस शीट में नहीं डाला जाता है। तो बच्चों ये रहे हमारे पास असेट साइड के टोटल्स यानी फिगर्स, बैलेंसिंग फिगर। अब इसका टोटल करेंगे और इससे पहले लायबिलिटी साइड आते हैं। क्रेडिटर्स हैं बच्चों हमारे पास 60,000 के, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। जनरल रिजर्व हमने बांट दिए थे, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व भी हमने बांट दिया था, ये भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएंगे। रह गई कैपिटल्स के ये बैलेंसिंग फिगर हैं बच्चों जो हमने निकाले थे उनके कैपिटल अकाउंट से, तो ये आएंगे अब सीधे कैपिटल्स ABC। ए की कैपिटल है 1,69,560
और बी की कैपिटल है 1,13,040 और सी की कैपिटल है 1 लाख रुपया बच्चों। ये आगे उनके कैपिटल्स के बैलेंसिंग फिगर। अब इसका टोटल करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर असेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल बच्चों सेम होना चाहिए। ये रहे बच्चों बैलेंस शीट के टोटल। असेट साइड का टोटल है 4,42,600 और लायबिलिटी साइड का टोटल भी है 4,42,600। इस प्रकार से बच्चों बैलेंस शीट के टोटल बराबर होने चाहिए। तो ये था बच्चों पूरा सम एडमिशन का। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट कैसे तैयार करना है बच्चों आपको पता चल गया होगा। बच्चों जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है वो बच्चे जरूर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।